हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक। नेशनल इनकम और इनकम, ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होती है। अब इनकम को हम लोग कह सकते हैं कि इनकम एक मनी होता है। आप मनी जो प्राप्त किया जाता है किसके बदले में? आपके लेबर और प्रोडक्ट के बदले में। अब लेबर भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। और लेबर क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी फर्म में है, किसी इंडस्ट्री में है, तो उसके बदले आप काम कर रहे हैं। तो लीव ऑफ दैट वर्क आपको क्या मिल रहा है, वो आपकी इनकम हो गई। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स आउटपुट, कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो आपको जो उस रॉ मटेरियल के जगह आपका आउटपुट फाइनल गुड्स है, उसको आप सेल या परचेज सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद आपके पास जो आ रहा है इनकम, वो आपकी इनकम कहलाएगी। ठीक। तो अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जनरली वी कैन से दैट कि समिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री और इट्स बॉर्डर। मतलब कि हम कह सकते हैं कोई एक देश है, ठीक। आ, तो उस देश का एक बॉर्डर, मतलब उस बॉर्डर के अंदर आपके द्वारा बनाया गया या दिया गया सर्विस, ठीक, का टोटल वैल्यू जो समिंग किया जाता है कितना है, वो आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द समिंग ऑफ all goods and services ठीक, all goods and services produced within the country or its border, within the country और इट्स बॉर्डर। तो एक देश के अंदर जहाँ तक उसकी सीमा लगती है, उसके अंदर उसके द्वारा बनाए गए या दिए गए सर्विसेज या सामान, कोई कुछ भी हो सकता है, का टोटल वैल्यू समिंग, उसका टोटल वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। अब हम लोग इनकम, नेशनल इनकम, ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंसेस समझ लिए हम। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, हम लोग कह सकते हैं कि अब देखिए एक फैक्ट्री हो गई। अब फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रॉ मटेरियल आएगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से उसको इनकम मिलेगा, इनकम से वो उसको स्पेंड करेगा कहीं भी, मशीनरी खरीदने में, रॉ मटेरियल दोबारा खरीदने में, तो इसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस जो है वो चलती रहती है एक फैक्ट्री में। तो इसको ही सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कह सकते हैं। उसके द्वारा प्राप्त, जैसे अब एक्सपेंडिचर होगा, प्रोडक्शन होगा, इनकम मिलेगा, तो जो ये सब हो रहा है, तो इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब अगर हम इसको एक नोट्स के तरीके से बोलना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए प्रोडक्शन है, ठीक। प्रोडक्शन जनरेट क्या करता है? प्रोडक्शन जनरेट करती है इनकम। अब इनकम जनरेट किया, अब इनकम से क्या होगा? इनकम जनरेट करेगा आपका, इनकम से होगा कि अब इनकम मिला, तो इनकम यूज करेंगे, यूज फॉर किसके? एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक। अब एक्सपेंडिचर हुआ, तो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये लीड करेगा किसको? ये लीड करेगा आपके फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए ये लीड करेगा, ठीक।
तो ये अब देखिए, अब प्रोडक्शन हुआ, फिर अब क्या करेंगे, फिर प्रोडक्शन से इनकम मिलेगा। अब ये इनकम दोबारा रिपीट होगा किसके, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, ठीक। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू बना रहता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपने इकोनॉमिक के टर्म्स पर कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये अधिकतर यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन को रिपीट करता है अलग अलग तरीक़ों से कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में क्या होती है। कह देगा कि इसकी जो प्रोडक्शन आती है, कि रॉ मटेरियल आती है, इनकम आती है, एक्सपेंडिचर आती है, कैपिटल आती है, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो इसमें आप जानते रहिए कि प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर की स्पेंड करेंगे किस पर, कि आप दोबारा से कोशिश करेंगे अब लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल को लिया जाए, इनकम उससे जनरेट किया जाए, प्रोडक्शन होगा तो इनकम मिलेगा। ऐसे ही प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब इतना समझ जाने के बाद हम कुछ और एग्ज़ाम वाइज जो पूछे जाने वाले, इससे लिंक होने वाली टॉपिक है। जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। हाँ, ठीक, ऐसे ही कहीं कन्फ्यूजन बने रहते हैं। तो जीडीपी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी होती क्या है, ठीक। जीडीपी को सबसे पहले हम लोग जीडीपी का पूरा नाम जान लेते हैं। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे इसमें हो सकता है आप लैंड प्लस लेबर, ठीक। इंटरेस्ट में से होता है कि कैपिटल आपका क्या है। ये सबसे मिल करके हमारा जीडीपी तैयार होता है। और होता है कि प्रॉफिट मीन्स होता है कि जैसे आप इंटरप्राइज हो गया, ठीक। अब जीडीपी को डिफाइन कैसे करेंगे, जीडीपी होता क्या है, ठीक। जीडीपी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब कोई भी कंट्री अपने लिए कुछ भी, जहाँ तक उसकी बॉर्डर लगती है, उसके एक फाइनेंशियल ईयर होता है। हर देश का अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसके द्वारा दिया गया या बना प्रोड्यूस की गई गुड्स या तो दिया गया सर्विसेज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तक, तो इसको कहते हैं जीडीपी। वी कैन से दैट कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर। टोटल मनी वैल्यू किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का कहाँ प्रोड्यूस जो किया जाता है, विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, जनरली इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब हम कुछ इसका फैक्ट चीज़ें जो अधिकतर यूपीएससी और वनडे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस अधिकतर पूछे जाने वाली क्वेश्चन होती है, कि पूछ लेते हैं कि जीडीपी जो होता है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, मतलब रिलीज़ कौन करता है। तो जान लीजिए कि जीडीपी को रिलीज़ करती है एक संस्था का नाम है, जिसका नाम है एनएसओ। एनएसओ आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर, ठीक। एनएसओ का पूरा नाम है नेशनल स्टैटिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक।
ये थोड़ा कुछ फैक्ट बातें हैं, ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वनडे एग्ज़ाम, यूपीपीएससी तो अब रेयर ही कोई स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होती है उसमें उठा के डाल देते हैं, नहीं तो ऐसे फैक्ट चीज़ें कम ही पूछते हैं। यूपीएससी तो डायरेक्ट थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन करते हैं, जैसे हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है ये अधिकतर पूछ चुका है यूपीएससी। तो हम लोग बस जान लेते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं हम। तो वर्ल्ड में नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड होते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, अब नेशनल इनकम को मेजर करने का 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया, जो पहला ए है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, वैल्यू एडेड मेथड। और दूसरा होता है इनकम मेथड। और तीसरा क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। इंडिया में केवल ये दोनों, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इसी 2 तरीके से केवल नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कि वीट है। ठीक, वीट का इनिशियल प्राइस 0, ठीक, प्रोडक्ट भी पैदा नहीं हुआ है, और उसको बेचा गया 500 रुपये में, फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू। अब इसको खरीदेगा कौन? वीट को। वीट को खरीदेंगे बिस्किट बनाने वाले। अब बिस्किट बनाने वाले क्या काम करेंगे कि ये 500 जो वैल्यू है इसको बेचेंगे, इसका फाइनल प्राइस रखेंगे 800, सपोज दैट। अब ये बिस्किट को ले जाएंगे बेकरी, बेकरी वाले ले जाएंगे तो इस 800 का दाम लगाएंगे 1000। तो इसका फाइनल प्राइस कितना हो गया? 8×13 2300 रुपये। ठीक, इसको कहेंगे नेशनल इनकम? नहीं, ये गलत है। ये नेशनल इनकम नहीं हुआ आपका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये वीट का 500 प्राइस है ये ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है, तो इसको हर प्रोसेस में क्यों ऐड करने इसको काउंट किया जा रहा है? तो इसको कहा गया भाई ये गलत है, इसको नेशनल इनकम में नहीं माना जाएगा। तो इसका एक नया तरीका वैल्यू एडेड मेथड में ये आया कि जो ये 500 है, 500 तो रहेगा इसका इनिशियल प्राइस, लेकिन जो ये बिस्किट बनाने में जो 500 रुपये पहले से ऐड हो चुका है, तो इसका एक्चुअल प्राइस केवल 300 है। ठीक है, और बेकरी वाले का एक्चुअल प्राइस केवल क्या है कि 200 है। अब इसका टोटल ये जो आएगा 1000, ये आपका नेशनल इनकम है। तो दूसरा होता है कि एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको वैल्यू एडेड मेथड आसानी से समझ आ गया होगा। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि यह इनकर करता है कि ऑल फाइनल गुड्स इन फाइनल एक्सपेंडिचर, कि आपका अंतिम एक्सपेंडिचर क्या है, वो आपका फाइनल इनकम जो होता है, जो फाइनल गुड्स होती है आपका, वही फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड होगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप वैल्यू एडेड मेथड जानते रहिए, क्योंकि ये यूपीएससी वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका फाइनल इनकम क्या होगा, कि आपने फाइनल प्रोडक्शन क्या किया। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हैं कि कैलकुलेट नेशनल इनकम फोकस ऑन दी वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। आप हर स्टेप में कितना आपका वैल्यू ऐड हो रहा है, कितना रुपए आप ऐड कर रहे हैं, वो आपका जो होता है टोटल, जो फाइनल समिंग करने के बाद
जो आएगा वो आपका नेशनल इनकम होगा। ये नहीं कि जब पहले से वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है तो उसको हर स्टेप में क्यों ऐड करेंगे भाई। ठीक, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी के कुछ फैक्ट बात कर चुके हैं कि जीडीपी निकाला किसके द्वारा, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है। ये रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। ठीक, और एनएसओ किसके अंदर आता है, एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग का आज का टॉपिक ख़त्म होता है। होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू, गुड बाय।